नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अच्छी शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ बाजार। निफ्टी करीब 50 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,200 के करीब। बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों की कमजोरी। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में हल्की बढ़त। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। बिग स्टॉक शेयर एचसीएल टेक नतीजों के बाद करीब 8% दौड़ा, साथ ही वायदा और निफ्टी का टॉप गेनर बना। आईटी शेयरों में आज तूफानी तेजी। निफ्टी आईटी इंडेक्स 4% से ज्यादा उछला। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस में जोरदार खरीदारी। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी, साथ ही रियल्टी, ऑटो, कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम। अच्छे नतीजों से एयू बैंक का शेयर करीब 7% दौड़ा। चौथी तिमाही में बैंक का मुनाफा 36% बढ़ा। वहीं मजबूत नतीजों से साइंट डीएलएम भी करीब 3% भागा, लेकिन Q4 रिजल्ट्स के बाद एमएनएम फाइनेंशियल करीब 3% टूटा। और पहलगाम आतंकी हमले में 27 पर्यटकों की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। हमले को लेकर पीएम मोदी ने कहा, जिम्मेदारों को नहीं बख्शा जाएगा। थोड़ी देर में होगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। मृतकों के परिजनों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स पर आउटलुक लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे। निर्मल बैंक की नीरव शेदा हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय बाजार का हाल। आपकी स्क्रीन पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। तो आज का सेशन थोड़ा सा लैकलस्टर सेशन है। लगातार 6 दिनों की तेजी के बाद एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी हम देख रहे हैं कुछ स्पेसिफिक इंडाइसेस पर। निफ्टी इस समय दिन के लोअर लेवल से संभलकर वापस हरे निशान में आ चुका है और यहाँ 1/4% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। 24,250 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। और साथ ही अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस के बाद छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग बनती भी है, वाजिब है। इसीलिए 0.5% के आसपास की कमजोरी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। दिन के लोअर लेवल्स पर 321 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है। साथ ही अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे तो ये कंपैरेटिवली बेटर प्लेस है आज के सेशन में। मिड कैप इंडेक्स 0.1% ऊपर है आज के सेशन में। स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि फ्लैट कारोबार कर रहा है आज के कारोबार में। वहीं अगर आप मार्केट की ब्रेथ देखेंगे तो क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में उतना वाइब्रेंसी नहीं है, साथ ही दिग्गजों में बैंक्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसीलिए मार्केट की जो ब्रेथ है वो इवनली डिवाइडेड मोरलेस दिख रही है। हालांकि जो थोड़ा सा इंक्लिनेशन है वो गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा है। 1480 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड लगभग, और 1090 स्टॉक्स जो तेज़ी के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब दिखाते हैं आपको सेक्टोरल मूव्स। एक सेक्टर जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स। 4.25 ऑलमोस्ट 4.5% के गेंस के साथ सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है। इतनी तेज़ी किसी और सेक्टर में देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद निफ्टी ऑटो 1.5% ऊपर है, 1.25% ऊपर निफ्टी रियल्टी। निफ्टी फार्मा में 1% की मजबूती। वहीं निफ्टी मेटल एफएमसीजी फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बार्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लाल निशान में निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जो कि 1% नीचे है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1% नीचे, ऑलमोस्ट 0.5% नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। तो आज कहीं प्रेशर है तो वो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं। अदरवाइज ज़्यादातर सेक्टर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एक आउट परफॉर्मेंस निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। अब आगे के लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ दिख रही हैं ट्रेडिंग के रिमेनिंग सेशन के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। स्वाति होटकर है हमारे साथ। स्वाति नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी क्या राय रहेगी। लगातार एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, स्पेशली निफ्टी में। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। क्या सजेशन रिमेनिंग सेशन के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून दीपाली जी। डेफिनेटली ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है मार्केट्स पे, बट जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में लास्ट 8 से 9 दिन हम लोग ने कंटिन्यूस अपटिक रैली देखी है, काफी स्टीप मोमेंटम रैली देखी है, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चल रही है बैंक निफ्टी। तो प्रॉफिट बुकिंग हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ओवरबॉट जोन में ये चल रही है ओवरऑल, तो मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। बट नीचे में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हम देख रहे हैं कि 54,800 का है। जब तक वो बरकरार है तब तक अपटिक रैली कंटिन्यूड हो सकती है। अगर ये 56,000 साइकोलॉजिकल लेवल पार कर देती है तो डेफिनेटली हमें और 1000 पॉइंट्स की रैली अपसाइड में देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी में। ओवरऑल सेटअप डेफिनेटली पॉजिटिव, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में ये कंटिन्यू रैली चलती रहेगी अनलेस एंड अनटिल 54,800 के लेवल्स ब्रेकडाउन नहीं करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करो तो यस, निफ्टी ने काफी, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस दिया कंपैरेटिवली निफ्टी काफी स्लोली स्टेडली मूवमेंट दे रहे हैं।
200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफी अच्छी वेल प्लेस्ड है, जिस हिसाब से इसने ये 2 दिन पहले ब्रेकआउट दिया है 200 डीएमए के ऊपर का एंड वेल सस्टेन्ड है, ये काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बना रहा है। 24,050 के जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है, जब तक वो बरकरार है तब तक एक हमें अच्छी खासी रैली अपसाइड में देखने मिल सकती है। अपर लेवल्स पे 24,400 का रेजिस्टेंस फेस करते हुए हमें नजर आ रहा है। एक बार वो ब्रेकआउट हो जाएगा तो दीपाली जी अपसाइड में मोमेंटम इसको ओपन हो जाते हैं 24,800 एंड 25,000 के लेवल्स पे। तो ओवरऑल सेटअप में कोई मेजर नेगेटिव बायस्ड है नहीं, पॉजिटिव है, बट प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं कर सकती कि आफ्टर सच काइंड ऑफ अ स्टीप रैली मैं कहूंगी कि डेफिनेटली जिस हिसाब से सेक्टर्स में मोमेंटम आ रहा है, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग एंड सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेडिंग, बट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। ओके, तो चलिए ये रही आपके लिए इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी। अब बात कर लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। स्वाति, कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? यस, डेफिनेटली मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे, ये पर्टिकुलर काउंटर्स काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस पे चल रहा है टेक्निकली। अगर आप देखोगे तो इवन मार्केट करेक्ट कर रहा है तब ये पर्टिकुलर सेक्टर्स में हमें काफी अच्छी पॉजिटिव रैली देखने मिल रही है। मार्च से लेके ये कंटिन्यूस हाई टॉप्स हाई वाटर फॉर्मेशंस में ट्रेड हो रहा था। ऑल्सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट अपर राइजिंग चैनल में चल रहा है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। तो जो भी टेक्निकल सेटअप्स नॉर्मली हम ऑब्जर्व करते हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग इंटैक्ट है अभी भी। 1258 के लेवल्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे आप बाय कीजिएगा। 1220 का स्टॉप लॉस रखिएगा। ऊपर में मुझे लगता है 1230 1240 के टारगेट्स हमें नजर आएंगे। सेकेंड बाय कॉल मेरा है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी काफी अच्छी करेक्शन के बाद हमें एक बॉटम फिशिंग देखने मिली है। 200 डीएमए के ऊपर ये अच्छा वेल प्लेस एंड सस्टेन होते हुए हमें नजर आएगा। सॉरी, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जिसे 50 मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यूड हो सकती है 200 डीएमए तक, जो कि काउंटर को लेके जा सकती है 1920 के रेंज में। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1865 का, तो 1830 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे आप आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस बाय कर सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 1930 लेवल्स। ओके, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स जो आप पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1865 पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास। लेकिन मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा ही, आधा पौने 1% ऊपर कर रहा है कारोबार। लेकिन अब पॉकेट्स दिखाते हैं आपको आज के सेशन में, जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं तेज़ी वाली पॉकेट के साथ। तो आईटी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मिड कैप्स में बाइंग है। लेटेंट व्यू 8.5% ऊपर, 4.5% ऊपर, 5.5% ऊपर है परसिस्टेंट। ओरेकल फाइनेंशियल 4% ऊपर, 4% ऊपर बिरला सॉफ्ट। ये रहा आईटी का हाल आज के सेशन में। इसके अलावा कुछ और पॉकेट्स देखें तो रियल्टी में अच्छी बाइंग है। यहाँ पर प्रेस्टीज, गोदरेज, शोभा मोमेंटम दिखा रहे हैं। 2.5% ऊपर ये स्टॉक्स भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के सेशन में। नजर डालेंगे अब ऑटो गेनर्स पर, जहाँ पर सोना, बीएलडब्ल्यू, अशोक लीलैंड, स्कॉट्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 4.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में है। होटल स्टॉक्स लूजिंग साइड पर है आज कारोबार में। ताज जीवी के 2.5% नीचे, इंडियन होटल, लेमन ट्री, शैलेट होटल में भी 0.5% 1% तक की वीकनेस है। मिड कैप्स में कुछ स्टॉक्स जो गेनिंग साइड पर, उसमें वारी इंजीनियरिंग, एयू बैंक, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक है, वारी एनर्जीज। साथ ही मिड कैप लूजिंग साइड पर वोल्टास, ओला इलेक्ट्रिक, एमएनएम फाइनेंशियल और मुथूट फाइनेंस है, जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल मिड कैप्स का हाल। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं पहलगाम आतंकी हमले की। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 17 लोग जख्मी हैं। 4 आतंकियों की टीम ने टूरिस्ट पर हमला किया। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर में मौजूद है और आतंकी हमले की जांच में सहयोग करने पहुंची है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में हैं और आतंकी हमले वाली जगह पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। दूसरी तरफ दिल्ली में भी हलचल है, जहां पीएम मोदी अपने सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर वापस लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर ही एक बैठक की है और अब शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक लेने वाले हैं। पूरी अपडेट लेते हैं हर पहलू से। हमारे साथ 3 रिपोर्टर्स मौजूद हैं। पहलगाम से
सीधे जुड़ रही हैं कोमल सिंह, दिल्ली से असीम मंचंदा, रोहन सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले पहलगाम ही चलते हैं कोमल के पास। कोमल, आतंकियों को लेकर अब तक क्या अपडेट आ रहा है? अमित शाह पहलगाम में हैं क्योंकि वहां वो खुद मौजूद हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्या तमाम डिटेल्स फिलहाल निकल कर आ रही हैं? देखिए दीपाली, जितना बड़ा ये हमला हुआ है उतना ही ज्यादा समय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर दौरे को दिया है। कल शाम 7 बजे आए, 8:45 बजे पहुंचते ही मीटिंग की। आज सुबह की सूरज की पहली किरण के निकलते ही उन्होंने फिर मीटिंग की। फिर वो उन लोगों के पार्थिव शरीर के पास पहुंचे और वहां पर श्रद्धांजलि दी। फिर वो पहलगाम पहुंचे और हम लोग पहलगाम के रास्ते अनंतनाग में हैं, जहां पर ही मेरे दाईं तरफ अस्पताल है। अभी वो कुछ मिनट पहले वो अस्पताल में 15 उन लोगों से मुलाकात करके गए हैं जिन 15 लोगों को गोलियां लगी हैं, जो जख्मी हैं, जिनमें 4 लोगों की हालत बद से बदतर है, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है। और ये भी डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका इलाज लगातार जारी है, पर 4 लोगों का जो हालत है वो गंभीर है। दीपाली, यहाँ पर कश्मीरियत दिखाई है कश्मीर के लोगों ने ये बताया है कि वाकई ही में ये गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और देखिए किस तरीके से ये वो तमाचा है उन आतंकियों को कश्मीरियों की तरफ से कि पूरा का पूरा बाजार सुनसान, सड़कें खाली, कोई सड़क पे नहीं दिख रहा है। अस्पताल के दाईं तरफ, यहाँ पे अस्पताल है मेरी दाईं तरफ, बाईं तरफ ये मार्केट है और पूरा का पूरा बाजार यहाँ पर बंद किया है। कारण क्या है? एक इनिशिएटिव जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार ने, आम लोगों ने, हर स्कूल कॉलेजेस सभी संस्थाओं ने लिया कि कश्मीर जम्मू को पूरी तरह से बंद रखेंगे। ये आतंकियों को के बहुत मुंह तोड़ जवाब है यहाँ के लोगों का कि गलत किया है। और केंद्र सरकार ने कड़े शब्दों में कल ही कह दिया था कि जिस तरीके से चुन कर मारा है हमारे लोगों को, जो देश के अलग अलग कोने से आए थे, उसी तरह से चुन कर उनको मारकर ये बदला लेना है और बहुत जल्दी लेना है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द किया। रद्द करने के बाद वो भारत पहुंचे, आते ही उन्होंने भी बैठक की, एयरपोर्ट से उन्होंने अपनी बैठक शुरू की। तो अभी तक वो बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने लंबा समय जो दिया है, अभी अस्पताल से 15 उन जख्मियों को मिलकर गए हैं जो कल इस हमले का शिकार हुए थे और यहाँ से वो सीधे अब दिल्ली लौटे हैं। दिल्ली लौटकर वो सारी स्थिति का जो उन्होंने जायजा लिया है वो सारी बात प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। तो एक कड़ा निर्णय उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि कल से ही केंद्र सरकार के सभी बड़े अधिकारी, प्रधानमंत्री, सभी मंत्रीगण सब यही कह रहे हैं कि कड़े से कड़ा जवाब दिया जाएगा। इन 27 मौतों का बदला जो है वो लिया जाएगा। यहाँ पर आज हर आंख नम है। हम ऑफ कैमरा भी जब यहाँ के स्थानीय लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात बड़े मुश्किल से ठीक हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर से वो 90 जैसे हालात यहाँ पर बन गए हैं। अब पता नहीं पहले जैसे पिछले 2-3 सालों से कश्मीर के हालात सुधरे हैं वो सुधर पाएंगे या नहीं। आपको बता दें कि 3 साल से कश्मीर के हालात लगभग सुधर गए थे और यही वजह थी कि करोड़ों की संख्या में देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने आ रहे थे और यहाँ की इकोनॉमी पे बहुत असर भी पड़ा था, बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ था। लेकिन आप देखिए, एक किसी की बुरी नज़र बार बार इन आतंकियों की लग जाती है। बैठे पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में बैठकर यहाँ के स्थानीय युवाओं को बरगलाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना है, हिंदुस्तान के नक्शे पर जाना है तो बिना स्थानीय की मदद के वो किसी भी जगह नहीं पहुंच सकते। हम किसी लोकेशन पे भी जाना चाहें तो बिना कांटेक्ट के उसके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना है, पहाड़ियों पे जाना है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी OGW ने तो उनको एक कुछ बताया होगा कि कहाँ सैलानी ज़्यादा आते हैं, कहाँ उनकी संख्या ज़्यादा होती है, कहाँ टारगेट करके उनको मारा जा सकता है, कहाँ वो अस्पताल दूर होगा तो वो बच नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रही है, ये शक पैदा कर रही हैं कि OGW की जो संख्या पाकिस्तान में बैठे आका जो हफीज़ है वो यहाँ पर बनाते हैं और मोबाइल के ज़रिए भी यहाँ पर स्थानीय लड़कों के साथ, वो युवाओं के साथ वो कांटेक्ट में रहते हैं। यही वजह है कि स्थानीय जो OGW है उनकी मदद से वो यहाँ पर पहले संख्या बढ़ाते हैं, फिर पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री कराते हैं, हथियारों को ज़खीरा ड्रोन के जरिए भिजवाते हैं और फिर अपने बड़े हमले को साजिश को जो पूरा करते हैं। निंदनीय घटना है। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। देखिए, लंबा समय उन्होंने दिया है, गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत लंबा समय दिया है। ये घटना तो है ही कोमल, और जैसे आप भी कह रही थी कि कश्मीर की इकोनॉमी को काफी फायदा पहुंचा था, टूरिस्ट काफी जा रहे थे, भरोसा वापस टूरिस्ट का लौटता हुआ दिखा था पिछले कुछ सालों में। और अगर आपको 2024 के आंकड़ों की बात करें तो रिकॉर्ड पर्यटक कश्मीर पहुंचे थे साल 2024 में और ये आंकड़ा ऑल टाइम हाइस का था, लगभग 2.3 करोड़ के आसपास। और इस तरीके से टूरिस्ट पर हमला डेफिनेटली एक सेटबैक है, एक दुखद घटना तो है ही। अब जैसे कोमल भी बता रही थी कि अमित शाह पहलगाम में मीटिंग्स कर रहे हैं, दिल्ली में भी मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने आते ही एयरपोर्ट पे मीटिंग ली। क्या अपडेट दिल्ली से निकल कर आ रहा है, ये ले लेते हैं जानकारी असीम से। असीम, बताइए।
देखिए, पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में सीक्वेंस काफी तेजी से बदल रहा है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी अभी सऊदी अरब के दौरे के ऊपर थे। वो अपना दौरा आधा करके छोटा करके वापस भारत में पहुंच चुके हैं। आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर सबसे पहले पूरी जो मामला है उसका जायजा लिया। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उसके साथ साथ विदेश मंत्री के साथ बैठक की। उनको जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए कि किस तरह से सारे ऑपरेशंस को आगे देखभाल करनी है, उनको देखना है। और गृह मंत्री अमित शाह कल रात को ही कश्मीर पहुंच गए थे। आज उन्होंने घटनास्थल का भी दौरा किया। आज शाम को उनके दिल्ली में पहुंचने की उम्मीद है। शाम में एक बार वो दिल्ली में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी बुलाई गई है। शाम को 6 बजे के आसपास ये बैठक हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर थी। उन्होंने भी अपना दौरा छोटा कर दिया और वो भी दिल्ली पहुंच रही है, तो वो भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे और इस बैठक में आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। तो माना यह भी जा रहा है कि सरकार बहुत जल्दी इस बैठक के बाद एक सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है। बाकी सभी पार्टियों के साथ सरकार उनको ब्रीफ करेगी कि आगे इसके अंदर क्या एक्शन सरकार इसमें लेने की तैयारी कर रही है। तो काफी तेजी से डेवलपमेंट्स दिल्ली के अंदर हो रही हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल, तो मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है कल से ही और दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। रोहन के पास चलते हैं। रोहन, श्रीनगर से उड़ानों की मांग बढ़ गई है, इसको लेकर सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, क्या डिटेल्स? जी, डीजीसीए ने अपनी एडवाइजरी में बहुत साफ कहा है कि ये असामान्य स्थिति है। यहाँ पे एयरलाइन सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकती, उन्हें यात्रियों की मदद करनी पड़ेगी जो श्रीनगर में फंसे हुए हैं, जो बाहर आना चाहते हैं। एयरलाइन से कहा गया है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, एडिशनल फ्लाइट्स जो है वो चलाएं, उसके लिए तमाम परमिशंस दी जाएंगी। जो भी यात्री कैंसिलेशन करना चाहते हैं, रीशेड्यूलिंग करना चाहते हैं, उनसे कोई अतिरिक्त चार्ज ना लिया जाए। और इसका थोड़ा असर भी देखने को मिल गया है। एयर इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने 2 अतिरिक्त फ्लाइट चलाने की घोषणा की है। इसके अलावा आज सुबह ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने गृह मंत्रालय से बात करने के बाद 4 अतिरिक्त फ्लाइट चलाई, 2 दिल्ली के लिए, 2 मुंबई के लिए। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा, इंडिगो सभी ने घोषणा की है कि अप्रैल के जो बाकी दिन बचे हुए हैं वहां पे इस रूट के लिए कोई भी रीशेड्यूलिंग या कैंसिलेशन के लिए वो कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं करेंगे। साथ ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की है, किसी तरह की सर्ज प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए। इसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह जब एडवाइजरी से पहले जो किराए 14-15 हज़ार के लगभग थे, वो लगभग 7-8 हज़ार के लगभग आ चुके हैं। लेकिन अगले आज और कल की अगर बात करें, नॉन स्टॉप फ्लाइट में शायद आपको जगह ना मिले, लेकिन एयरलाइंस कोशिश कर रही हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की और तब स्थिति को सामान्य किया जाएगा। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की पूरी कोशिश है कि इस पूरी स्थिति में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। ओके, चलिए, शुक्रिया कोमल, असीम और रोहन, आप तीनों का ही ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। आगे असीम से और साथ ही कोमल से अपडेट लेते रहेंगे और पूरे हालात का जायज़ा, पूरे हालात से जुड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन बेहद दुखद घटना और काफ़ी आक्रोश हम देख रहे हैं। श्रीनगर में भी, टूरिस्ट की फैमिलीज़ में भी विरोध प्रदर्शन भी जगह जगह हो रहा है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स का हाल एक बार फिर से आपके सामने लेकर आते हैं। मोमेंटम मार्केट में आज रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल से थोड़ा संभल कर बाजार अब कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी देखने को मिली है वहां पर। मिड कैप्स में सेलेक्ट पॉकेट्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। आईटी एक ऐसी पॉकेट है जो कर रही है आउट परफॉर्म। कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। मिड कैप आईटी में ही आइडियाज़ दिखाई दे रहे हैं, तो बात कर लेते हैं कोफोर्ज की, क्योंकि ये स्टॉक इस समय 7% ऊपर है दिन के ऊपरी स्तरों पर। बताइए एक बार स्वाति, कोफोर्ज के बारे में देखिए स्टॉक और बताइए क्या सलाह रहेगी। स्वाति, अनम्यूट करके अपनी बात कहिए प्लीज। Yes, I'm really sorry, Dipali जी। ओवरऑल व्यू ऑन कोफोर्ज पे डेफिनेटली पॉजिटिव है। जिस हिसाब से उसने एक डबल बॉटम्स बनाए हैं 59, 50, 6100 के आसपास, एंड वहां से जो बाउंस बैक रैली दिखाई है काफी स्ट्रॉन्ग है। 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर वेल प्लेस्ड हो रहा है। आज जिस हिसाब से वो मोमेंटम कैरी कर रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी भी स्ट्रेंथ इम्पैक्ट रख रहा है। मुझे लग रहा है ये 7800 टू 7900 के टारगेट्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं। नीचे में सपोर्ट है 72 था 100 का, जो कि 20 डेज मूविंग एवरेज है। तो जब तक बरकरार है तो पर डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव रहेगा मेरा। इन 7800 के टारगेट्स हम देख रहे हैं अपसाइड में। ओके,
चलिए, तो ये बात हुई कोफोज की। इसके अलावा एक स्टॉक पर और राय लेते हैं और यह है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स के स्टॉक में आज 4% के आसपास की तेजी में देखने को मिल रही है 654 के लेवल्स पर। हालांकि लगातार यहाँ पर हमने प्रेशर भी देखा है, सबसे ज़्यादा गिरने वाला ये स्टॉक रहा भी है। वहीं टाटा मोटर्स के साथ साथ एक स्टॉक और देखते हैं, वो है M&M का। यहाँ भी तेज़ी देखने को मिल रही है और M&M में भी 2-2.5% की ऑलमोस्ट 3% की गेंस के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। तो ये दो स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम बना हुआ है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट पर फिलहाल नजर डालें तो यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है निफ्टी में, लेकिन एक आउट परफॉर्मेंस किसी पॉकेट में है तो वो है आईटी में दिग्गज हुए हैं। मिड कैप स्टॉक्स साइड में एक्शन देखने को मिल रहा है और अर्निंग्स का सीजन भी शुरू हो चुका है। मिड कैप्स में LTI माइंट्री पर फोकस बना हुआ है क्योंकि नंबर्स इसके आ जाने हैं कि एक्सपेक्टेशंस और नंबर्स को लेकर जानते हैं आशीष वर्मा से। आशीष बताइए। एक्सपेक्टेशंस हैं कि आज जब नंबर्स आ रहे होंगे तो शायद कांस्टेंट करेंसी में Q4 में आप फ्लैट से 0.5% जंप देख रहे होंगे रेवेन्यूज में। असल में इनके लिए बाकी क्लाइंट जो BFSI का सेगमेंट है, इंश्योरेंस है, वो सब बढ़िया कर रहे हैं। एक इशू है, इनके टॉप क्लाइंट को ये प्रोडक्टिविटी पास थ्रू दे रहे थे, उसके 1 मंथ का रेसिडुअल इम्पैक्ट आना है, इसीलिए रेवेन्यूज फ्लैट नजर आएंगे। इनफैक्ट इन मार्जिन्स भी 13.8% पे थे लास्ट क्वार्टर में, मोटा मोटी शायद उसी जोन्स पे फ्लैट मार्जिन परफॉर्मेंस भी होगा। भाई ऑपरेशनल एफिशिएंसीज होंगी, करेंसी का फायदा मिल रहा है, पर वो क्योंकि प्रोडक्टिविटी पास थ्रू है और बिलिंग डेज इस क्वार्टर में कम होते हैं, फरवरी छोटा महीना होता है, तो Q-on-Q आपको इसीलिए मार्जिन्स फ्लैट नजर आएंगे। इन सब का इंपैक्ट होगा। अदर इनकम शायद Q-on-Q डिक्लाइन हो रही होगी, पर हमने इस बार सारी IT कंपनी से देखा है ऑर्डर बुकिंग, डील विंस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बैक्ड वो स्ट्रांग रही है, इसके केस में भी रहनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड है कि हाई बेस के बावजूद ऑर्डर बुकिंग्स आपको Q-on-Q अच्छी नजर आएंगी। नजर कहां रहेगी? जो नए CEO डेजिग्नेट साहब हैं उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। तो अगर कोई भी स्ट्रैटेजी डिस्कशंस करने वाले हैं तो बाजार उस पर पैनी नजर रखेगा, उस पर क्लोजली वॉच रखेगा। LTI माइंट्री देखते हैं किस तरह से डिलीवरी होती है। शुक्रिया आपका आशीष बताने के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है नंबर्स को लेकर। स्टॉक हालांकि 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है अर्निंग से पहले। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच में चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई। तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रहे हैं पंकज 9.5% के रिटर्न, दूसरे पायदान पर अरुण कुमार मंत्री 6.5% के रिटर्न, अमोल का पोर्टफोलियो 4% के रिटर्न लैंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बात करेंगे आज चॉइस इंटरनेशनल के CEO अरुण पोदार से। एक ब्रेक के बाद देखिए न्यूयॉर्क कंपनी आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।